नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हुआ हमला, फेंके गए पत्थर काले झंडे में दिखाए। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर गुरुवार को हमला किया गया। घोष पर यह हमला तब किया गया जब वह अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहे थे। हालांकि इस हमले में वह बच गए। वह जिस गाड़ी में बैठे थे वह आगे निकल गई और पीछे आ रही कई गाड़ियां हमले की चपेट में आ गई। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। उनका काफिला अलीपुरद्वार से गुजर रहा था। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ अलीपुरद्वार जिले में पहुंचे थे। यहां पर उनका काफिला गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पत्थर बरसाने लगे। दिलीप घोष की गाड़ी आगे निकल गई, जबकि कालचीनी विधायक की गाड़ी भी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि कालचीनी विधायक वेलसन चंपरामारी की गाड़ी बुरी तरह हमले में क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्हें भी चोटें आई है। वहीं इस हमले के बाद दिलीप घोष ने कहा है कि जब उनका काफिला अलीपुरद्वार क्षेत्र से गुजर रहा था उस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने बताया कि पत्थर लगने से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। आज के আমাদের জয়গাঁ শহরে যখন দিলীপদা আসলেন, আমরা বাইক র্যালি করে যখন দিলীপদাকে পুরো জয়গাঁ শহর পরিক্রমা করাচ্ছিলাম, সেই মুহূর্তে তৃণমূলের কিছু হারমাত দুষ্কৃতী তারা দিলীপদার গাড়ি ফেলে একই কালারে আরেকটা গাড়ি ছিল, সেই গাড়ির উপর আক্রমণ করে পাথর ছোড়ে গাড়ি ভাঙে। পাশাপাশি আমাদের কালচিনি বিধানসভার বিধায়ক উইলসন চম্পামারির গাড়িটাও পাথর ছোড়া হয়। পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য আরও নেতৃত্বের গাড়িতেও পাথর ছোড়ে। তৃণমূলী কংগ্রেস পুলিশের সামনে, পুলিশের কোনো ভূমিকা ছিল না। এই পুলিশ আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে, পুরো দলদাসে কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেসের, যার জন্য আজকে পুরো পশ্চিমবঙ্গ লজ্জিত। কারণ এই পশ্চিমবঙ্গে কোনো গণতন্ত্র নেই, কোনো নিরাপত্তা নেই। আমরা আবেদন করছি আগামী দিনে যেন এরকম পরিস্থিতি না হয় এবং ল অ্যান্ড অর্ডার যেন বজায় থাকে। আর এই তৃণমূল কংগ্রেসের যে হারমাত্রা পুলিশের সামনে এই নিন্দনীয় ঘটনাটি করলো, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাই। आलू की बीज की हो रही कालाबाजारी के विरोध में आज भारतीय जनता किसान मोर्चा की ओर से चंपासरी में स्थित उप कृषि अधिकर्ता प्रशासन के कार्यालय के सामने जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन। किसानों की ओर से लगातार शिकायत मिल रही है कि आलू की बीज की कालाबाजारी की जा रही है। इसी को रोकने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट संलग्न चंपासर स्थित उप कृषि अधिकर्ता प्रशासन के कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल के पर्यवेक्षक सत्यानंद बासु, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की सभानेत्री श्री रूपा मित्रा और सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। আগে বলেনি, তারপর যদি কিছু না থাকেনি আরে কি করে কেন্দ্র সরকার দায়ী? কেন্দ্র সরকার দায়ীটা কি করে হয়? আইন যুক্তি বুঝুন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষমতা আছে। কৃষি হচ্ছে স্টেট সাবজেক্ট। আসল সমস্যাটা অন্য জায়গায়। বাংলার কৃষক 5 টাকা আলু বিক্রি করছেন। लाखों के पटाखों के साथ सिलीगुड़ी का एक व्यवसायी गिरफ्तार। इस साल कोरोना संक्रमण के साथ ही वायु प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में काली पूजा, दिवाली या अन्य पूजाओं के दौरान पटाखों को फोड़ने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस व प्रशासन ने शहर के व्यवसायी संगठन के साथ बैठक कर पटाखों की खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होने की जानकारी दे दी है। इसके बावजूद शहर में आए दिन लाखों के पटाखों की खरीद बिक्री चल रही है। पुलिस भी पूरी तरीके से तत्परता के साथ तैनात है। वो लगभग हर रोज लाखों के पटाखों को जब्त कर रही है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी के इस्कन मंदिर रोड इलाके से भक्तिनगर थाने की सिविल ड्रेस पुलिस ने लाखों का पटाखा एक व्यवसायी के गोदाम में छापा मारकर जब्त कर लिया।
पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी। व्यवसायी की उम्र लगभग 62 वर्ष की है। आरोपी को आज यानी गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। कम विकसित देश फाइजर की वैक्सीन लेने को तैयार नहीं। -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना बेहद चुनौती। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेने के लिए अमेरिकी प्रायद्वीप के कम विकसित देश तैयार नहीं है। WHO के क्षेत्रीय कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पिछले दिनों दवा कंपनी ने दावा किया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन वायरस को रोकने में 90% कारगर है। 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौतों का कारण बने वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए यह बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन टीका बन जाने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। भंडारण, वितरण और टीकाकरण को लेकर काफी चुनौतियां हैं। WHO के क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को कहा कि फाइजर द्वारा विकसित वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना होगा, जो कम विकसित देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता नहीं रखने वाले देश में ट्रांसपोर्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि अमेरिकी प्रायद्वीप के कम विकसित देश mRNA वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर ने किया महानंदा नदी के छठ घाट का मुआयना। सिलीगुड़ी के महानंदा नदी के किनारे रेलिंग लगाने के बाद से छठ व्रतियों ने पूजा में होने वाली समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार लगाई है। इसे देखते हुए गुरुवार को फिर से सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी अथर्व, SDO सुमंत सहाय, बिहारी कल्याण मंच के सदस्यों व इलाके के छठ व्रतियों के साथ महानंदा घाट का मुआयना किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने लोगों की समस्याएं सुनी व उनके समाधान का आश्वासन दिया है। ये जो रेलिंग बन गया था ना, तो जो लोग पूजा करते हैं 200 घर है, तो इन लोगों को तो बाद में पता चला कि यहाँ रेलिंग बन गया। तब इन लोग आके बातचीत शुरू हुआ। मेयर साहब से भी बात हुआ है। मेयर साहब के नज़र में भी ये चीज़ है। रंजन सरकार भी है, नानटूपाल भी है, कमिश्नर साहब भी आए थे। आज 4:30 बजे SDO और DM मीटिंग बुलाया है सर्किट हाउस में। हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ ब्रीफिंग करेंगे कि कैसे इसका समाधान निकला है। हम लोग चाहते हैं कोई वितर्क नहीं हो, सरकार हमें पूजा करने का मौका दे, हमें कोई वितर्क नहीं चाहिए। अभी क्या कह के गए? अभी CP साहब कह के गए हैं, CP साहब बोल के गए हैं कि आप लोग ये जो है इसका एक डायग्राम बना दीजिए। जितना घाट है उसके 2 घाट के पीछे एक गेट रहेगा। हाँ, DM साहब को हम लोग प्रशासन का जिम्मेदारी है ना, बनाइए, प्रशासन बनाए तो रहेंगे। देखिए बोला है कि एक व्रती के साथ 2 आदमी, माने पूजा एक करेंगे तो उनके साथ 2 आदमी नहीं। देखिए यदि कोविड का ऐसा हाईकोर्ट का ये है तो हमारा हाईकोर्ट का तो। लाखों रुपए के पटाखों के साथ व्यवसायी गिरफ्तार। लाखों रुपए के पटाखों के साथ व्यवसायी को कालियागंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम धला उर्फ मलाई कुंडू है। वह महेंद्रगंज इलाके का नामी व्यवसायी है। गुरुवार दोपहर को कालियागंज थाना की पुलिस ने आरोपी के गोदाम में अचानक छापा मारकर लाखों रुपए के पटाखे जब्त कर लिए। इसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हर जिले में बैठकर व्यवसायियों को पटाखा बेचने की पाबंदी के संबंध में आगाह कर दिया गया है। इसके बावजूद जगह जगह से लाखों के पटाखे पुलिस छापेमारी कर पकड़ रही है। रायगंज पुलिस जिला SP सुमित कुमार के निर्देश पर पटाखों की बिक्री के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। इसके बाद गुप्त सूत्रों से खबर पाकर छापेमारी कर कालियागंज थाना के विशाल पुलिस बल ने महेंद्रगंज बाजार में धला नामक नामचीन व्यवसायी के गोदाम से भरी संख्या में पटाखे जब्त किए। व्यवसायी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन-हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।
विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी नगरपालिका प्रशासक बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य दुर्गा रॉय को कामतापुरी राजवंशी भाषा प्रचार समिति ने किया सम्मानित। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी नगरपालिका प्रशासक बोर्ड में फेरबदल किया गया है। सैकत चैटर्जी सहित 3 सदस्यों को हटा दिया गया है, जबकि एक दुर्गा रॉय को बोर्ड में शामिल किया गया है। दुर्गा रॉय एक संगीत कलाकार भी है। आज कामतापुरी राजवंशी भाषा प्रचार समिति के द्वारा उनको पुष्प गुच्छ और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। जलपाईगुड़ी के पांडापाड़ा स्थित बास भवन में कामतापुरी राजवंशी भाषा प्रचार समिति ने उनको सम्मानित किया। खूब ভালো লাগছে আজকে কামতাপুরি রাজবংশী সমিতি আমাকে সদস্য আমি আর উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্যেও আছি। খুব ভালো লাগছে যে রাজবংশী হয়ে যে জায়গাটা থেকে আমাকে আনছে আর কি। আমার সকল সদস্যবৃন্দকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামী দিনের জন্য আমি ভালো কাজ করে যেতে পারি। এখন কি আপনি যোগদান হয়েছে আপনার? না না না, আচ্ছা আসেনি। আমরা কামতাপুরি রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতির পক্ষ থাকিয়া আমার সমিতির প্রধান উপদেষ্টা
দুর্গা রায় মহাশয়ক সম্বোধনা দিলাম। কারণটা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গা রায় মহাশয়ক জলপাইগুড়ি পৌরসভার নয়া মেম্বার মানে মেম্বার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বোর্ড নিয়োগ করছে। এই জন্যে আমরা দুর্গা রায়ক আমার সমিতির পক্ষ থাকিয়া সম্বোধনা দিলাম। কারণ দুর্গা রায় আমার এই কামতাপুরী রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতির উপদেষ্টা। আর এই আজকে সুযোগ বা সম্মান যে দিলাম, এটা খালি দুর্গা রায়ক নয়, এটা আমার রাজবংশী কামতাপুরী ভাষাভাষী সকল মানুষের সম্মান। আর এই সম্মান দেওয়ার বা পাওয়ার সুযোগ করার জন্যে আমরা এই সমিতির পক্ষ থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে মমতা ব্যানার্জি কামতাপুরী রাজবংশী ভাষাভাষী মানসিলার কথা মনে রাখতে মানসিলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। काफी संख्या में तृणमूल के नेता भाजपा में होना चाहते हैं शामिल। अलीपुरद्वार के मादरीहाट पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कही ये बातें। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष उत्तर बंगाल दौरे पर है। इस दौरे के तहत वे अलीपुरद्वार के मादरीहाट पहुंचे हैं। वहां पर 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के दौरान पैदल चलकर लोगों से जनसंपर्क स्थापित की। साथ ही लोगों से चाय पर चर्चा भी की और भाजपा की नीतियों के संबंध में जानकारी भी दी। इसी कड़ी में आज वो जयगांव के होकल बस्ती में एक राजनीतिक सभा करेंगे। दरअसल उनका यहां दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान कर दिए है। उन्होंने कहा कि वह तीसरी बार ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अलीपुरद्वार जिले में गोरखा बाहुल लोगों की संख्या करीब 30% है। इसे को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा शुरू किया है। देश में कम हो रहा है कोरोना वायरस। सक्रिय मामलों में आई कमी, करीब 93% लोग हुए ठीक। देश में कोरोना के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देश में कोरोना से अब तक करीब 93% लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामले भी लगातार घट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 47,905 नए मामले सामने आए और इस दौरान देश में कोरोना वायरस से 550 लोगों की मौतें भी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 86,83,917 मामले सामने आ चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,79,294 रह गई है। इसके साथ ही देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 80,66,502 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में अब तक 5.24 करोड़ से ज्यादा लोग हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। 12.88 लाख लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण मौतें। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.24 करोड़ के पार हो गया है। 3,66,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12,88,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अमेरिका में संक्रमण का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक दिन में 1,36,000 मामले सामने आए। बीते 10 दिन में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। चीन में कुछ दिनों की राहत के बाद गुरुवार को फिर कोरोना वायरस के 15 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हेमताबाद थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 2 लाख रुपए के पटाखे किए जब्त। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। कोरोना के इस दौर में प्रदूषण नहीं फैले, इसी कारण अदालत के द्वारा यह फैसला लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग चोरी छिपे पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर दिनाजपुर जिले के डीएसपी रिपन बल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर कल हेमताबाद इलाके में अभियान चलाया गया था। यह अभियान काकड़ सिंह, बंगलाबारी, हेमताबाद बाजार सहित अन्य जगहों में चलाया गया और यहां से करीब 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। हालांकि इस मामले में किसी दुकानदार को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उन व्यवसायियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डीसीपी ने जानकारी दी है। আচ্ছা, আপনারা জানেন যে হাইকোর্টের গাইডলাইন্স অনুযায়ী এবার কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো, ইভেন ছট পুজো পর্যন্ত সমস্ত রকম ফায়ার ক্র্যাকার্সকে
নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে শব্দবাজি হোক এবং আতশবাজি হোক। তো আমরা আজকে গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে আজকে হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বাঙালবাড়ি আর হেমতাবাদ টাউন এবং কাকর সিং এই 3টি জায়গায় আমি এবং আমার ওসি এবং আমাদের সঙ্গে অন্যান্য অফিসার এবং টোটাল টিম নিয়ে আমরা রেড করি। তো সেখান থেকে প্রায় 2 লক্ষাধিক টাকার বেশি অন্তত আমরা অনুমান করছি ফায়ার ক্র্যাকার্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।